दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मध्य प्रदेश बड़ा अजब गजब प्रदेश कहा जाता है। टीवी पर खूब ऐड भी आती है, सोशल मीडिया पर अजब गजब प्रदेश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी यहाँ की घटनाएं हैरान करने वाली गजब की श्रेणी में नहीं बल्कि शर्मनाक करने की श्रेणी में आ जाती हैं। अभी गंदे पानी को लेकर इंदौर का मामला हुआ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। एक ऐसे घोटाले की जिसने सरकारी रिसर्च और परंपरागत चिकित्सा के नाम पर हो रही मनमानी की पोल खोल कर रख दी है। नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। सोचिए, कोई कहे कि गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर, टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव है। सुनने में कितना अटपटा लगता है, लेकिन खैर हमारे यहाँ कई बाबा और नेता लोग ऐसे दावे करते रहे हैं, लेकिन जब खुद बीमार होते हैं तो बड़े बड़े एलोपैथिक अस्पतालों में जाते हैं, और वो भी प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में। वहां जाकर अपना इलाज कराते हैं। खैर, गोबर और गौमूत्र से इलाज के इसी दावे के साथ साल 2011 में जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने सरकार के पास एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि पंचगव्य पर रिसर्च करने का प्रस्ताव। इसके लिए उन्होंने सरकार से 8 करोड़ रुपए जो है वो मांग डाले। और सरकार भी ऐसी है, हमारी वैज्ञानिक सोच है बड़ी भारी उसकी। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने प्रस्ताव मान लिया और सरकार ने दे दिए 3.5 करोड़ रुपए। अब इन पैसों से रिसर्च होनी थी। कैंसर का इलाज खोजा जाना था, टीबी का इलाज खोजा जाना था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि जनता के पैसे की बर्बादी का एक ऐसा तमाशा शुरू हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक सरकारी फाइल जिस पर रिसर्च लिखा था, पर उसमें से पैसे जो है वो नोट ना जाने कहां कहां उड़ते रहे। मामला ठीक ठाक चल रहा था, मौज हो रही थी, लेकिन किसी भले मानुष ने गड़बड़ी की शिकायत कर दी। मामला खुल गया तो जांच करनी थी। तो जब कलेक्टर के आदेश पर इस मामले की जांच हुई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। पता चला कि रिसर्च के नाम पर सिर्फ 1 करोड़ 92 लाख रुपए गोबर, गौमूत्र और मशीनों की खरीद में खर्च कर दिए गए। और चौंकाने वाली बात क्या, जिन मशीनों पर ये पैसे खर्च हुए उनकी असली बाजार कीमत महज 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। मतलब मलाई खूब चटी और बंटी। अब इससे भी चौंकाने वाली बात और सुनिए, रिसर्च के नाम पर क्या क्या हुआ। हवाई यात्राएं हुई। गोवा, बेंगलुरु जैसे शहरों में 24 हवाई यात्राएं की गई। क्यों की गई? कैंसर पर रिसर्च करने गोवा और बेंगलुरु क्यों जाया गया, पता नहीं। रिसर्च के लिए 7.5 लाख की कार खरीदी गई और 7.5 लाख रुपए सिर्फ पेट्रोल, डीजल और मेंटेनेंस पर भी फूंक दिए गए। लगभग 15 लाख के महंगे टेबल, कुर्सियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदे गए। 3.5 लाख रुपए मजदूरों को पेमेंट के तौर पर दिखाए गए। यानी रिसर्च के नाम पर रिसर्च कम और रिजॉर्ट ज्यादा। यह सिलसिला 2011 से लेकर 2018 तक चलता रहा, यह कहा गया। कई अहम दस्तावेज या तो गायब कर दिए गए या कहीं की जानबूझकर जांच टीम को नहीं दिए गए। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने यह किया उनका क्या जवाब है। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं मनदीप शर्मा, उनका कहना है कि एक पुरानी योजना थी। उनके मुताबिक सभी रिपोर्ट्स ऑडिट थी और उस समय कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली थी। अब वो भी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर काफी हलचल है, भूचाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उमंग सिंह सेंगर ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी जिस गाय माता को पूजने का दावा करती है उसी के नाम पर घोटाला कर दिया गया है। उनकी मांग है कि दोषियों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि मोहन सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी, जैसे गंभीरता मोहन सरकार ने इंदौर के दूषित पानी वाले मामले में दिखाई। सालों से लोगों को गंदा पानी पिलाते रहे। खैर, और अब सवाल यह है कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में ये जो हुआ, क्या ये सिर्फ एक घोटाला है या फिर परंपरा ज्ञान को, या ये कहें कि परंपरागत ज्ञान को वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश का एक बड़ा और शर्मनाक फ्लॉप शो ये है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।